हजरात, इजराइल का भांडा फूट गया है। ये इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने इजराइल के ही मीडिया चैनल पर इंटरव्यू में यह हक दिया कि हमारे यहाँ एक कानून है, हैनिबल डायरेक्टिव। ये एक एक्ट है कि उनका कानून है कि अगर, ध्यान से सुनिए, कि अगर हमारे इजरायलियों को, हमारे नागरिकों को आतंकवादी हॉस्टेज बना रहे हैं, खतरा है कि हमारे अपनों को दुश्मन कैदी बनाकर उनको हमारे खिलाफ खतरनाक तरह से इस्तेमाल कर सकता है, तो दुश्मन को तो मारो ही, साथ में अपनों को भी मार दो। समझे? ये हैनिबल कानून है इजराइल का। तो 7 अक्टूबर को क्लियर ये हुआ कि इतने हमास ने इजरायलियों को नहीं मारा जितने इजराइल ने ही अपने लोगों को कत्ल किया, सिर्फ इस वजह से, इस डर से कि हमारे यहूदी कहीं कैदी हमास के ना बन जाएं। तो ये इजराइल का सबसे बड़ा कबूलनामा है जो आज एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गया है। वहीं इन्होंने आगे ये और कह दिया कि हमारी गवर्नमेंट यानी नेतन्याहू ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए सब कुछ नहीं किया, बहुत कुछ कर सकते थे। अब दोस्तों, दाव उल्टा पड़ गया ट्रंप पर। पत्रकार ने कह दिया कि आप खुद फिलिस्तीनियों को ले लीजिए, दूसरों के यहाँ क्यों भेज रहे हैं आप। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि फिलिस्तीनी प्रेफर करेंगे आस पड़ोस के देशों में जाने के लिए, क्योंकि हम उनसे बहुत दूर, और हम इसी सिलसिले में इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी अरब से बात कर रहे हैं। एक और मुस्लिम मोरक्को देश ने इजराइल के हाथ बैत कर ली है और उसके साथ डिफेंस का पार्टनर बन गया है। इल्बिट एयर डिफेंस सिस्टम वो खरीदेगा भी और साथ में वो डिफेंस कोऑपरेट भी करेगा, यानी इजराइल का साथी बन गया है, इजराइल को बचाएगा भी। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में लगातार इजराइल के आतंकी काम जारी हैं। ये देखिए, एक फिलिस्तीनी परिवार को इतना मजबूर किया गया कि उससे कहा गया कि तुम अपने हाथों से अपने आशियाने, अपने इस घर को तोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। मजबूरी में फिर क्या ही इंसान करे, जान बचाने के लिए तो फिर ये करना ही पड़ेगा। हजरात, अभी डील जो हुई थी, उस डील के मुताबिक जो फिलिस्तीनी आज़ाद हुए उनमें से 7 ऐसे फिलिस्तीनी हैं जिनकी हालत टॉर्चर की वजह से इतनी ख़राब है कि वो अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। वहीं हिंद रजब ने एक इजरायली कमांडर के ऊपर केस दर्ज कर दिया है जो इस वक्त नरसंहार गाजा में मचाकर यूरोप गया है घूमने छुट्टियों पर। वहीं फिलिस्तीन के जेरूशलम के इलाके से एक फिलिस्तीनी नौजवान पत्रकार को इजराइल की मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया है। हजरात, 2022 के बाद पहली बार लेबनान में पहली ऑफिशियल सरकार बन गई है और दोस्तों, इजराइल और अमेरिका के पेट में मरोड़ होना शुरू हो गई है। लेबनान में जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका की पसंद का तो बना है, लेकिन अमेरिका ने धमकी दी थी कि अपनी सरकार में लड़ाकू और हमास जैसे संगठन के लोगों को मत जोड़ना। लेकिन इस सरकार में राष्ट्रपति के साथ 4 बड़े बड़े चेहरे हैं, जिसमें हिजबुल्लाह का एक चेहरा है, हिजबुल्लाह के लीडर हैं, और एक लड़ाकू संगठन है, वहाँ का एक अमान मूवमेंट है वो है, और एक और लड़ाकू आज़ादी के लिए लड़ने वाला संगठन है। ये राष्ट्रपति को छोड़कर चारों इजराइल और अमेरिका के खिलाफ रहने वाले चेहरे हैं, जो अमेरिका और इजराइल को चुभने वाली बात है। वहीं मेरे दोस्तों, इसी लेबनान के राष्ट्रपति ने अब सीरिया के ऊपर जवाबी कार्रवाई देने का आदेश दे दिया है। सीरिया के आतंकियों के द्वारा, सीरिया की जोलानी सरकार के द्वारा लेबनान के इलाकों पर बमबारी और गोलीबारी की जा रही थी। पहली बार लेबनान के राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया है कि अब जवाबी कार्रवाई सीरिया पर करो। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट एनवॉय लेबनान पहुंची। ये देखिए, लेबनान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। अब आपका दिमाग खबर से हट गया होगा, क्योंकि आपको डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट की एनवॉय की खूबसूरती ने गुमराह कर दिया होगा। और जाहिर सी बात है, यहूदी औरतें, जो जाहिर है, अभी आपको साबित करूंगा कि जो यहूदी होते हैं वो अपनी औरतों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, ये वो महिला है जिसके हाथ में देखिए एक हीरे की अंगूठी है और इजरायली सितारा बना हुआ है, उस पर इजरायली साइन है। और ये वही औरत है, ये वही महिला है जो कि खुद
लेबनान की सरजमीन पर जब पहुंची तो इसने कहा कि हम इजराइल का शुक्र अदा करते हैं कि इजराइल ने हमारे दुश्मन यानी हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, खूबसूरती पर मत जाओ, खूबसूरत चीज़ें अक्सर ख़तरनाक ही साबित होती हैं। वहीं ऑफिशियल वीडियो खुद इजराइल ने रिलीज़ की है जिसमें उसने दिखाया है कि लेबनान के अलग अलग ठिकानों पर एक बार फिर से इजराइल ने हमला किया है। सवाल अब ये है कि सीज़ फायर का फिर क्या ही मतलब है, यानी एक बार क्लियर हो गया है कि एक तरफा सीज़ फायर तोड़ा जा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, लेबनान की मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार ये देख लीजिए, अभी भी कई इलाकों में, ज़्यादातर इलाकों में इजराइल की सेना ने रास्तों को ब्लॉक किया हुआ है और लेबनान के लोगों को उनके इलाके में आने से रोक रहा है। वहीं इस वीडियो को देखिए, लेबनान के कई इलाकों में घरों में इजरायली सेना ने आग लगा दी है। अब सोचिए, सीज़ फायर तोड़ा इजराइल ने और हाल में ही बमबारी जो की है इजराइल ने, लेबनान में 6 लेबनीज आम लोगों की मौत हो गई। सीज़ फायर का 840 मरतबा वायलेशन कर चुका है। 840 मरतबा इजराइल सीज़ फायर लेबनान में तोड़ चुका है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि 18 फरवरी तक लेबनान के अंदर से इजराइल की सेना बाहर निकल जाए। इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने अपना गुनाह कबूलते हुए शेही भगा दी है। कहा कि मैंने अपनी सेना से पूछा कि नसरुल्लाह को मारने के लिए उनके लोकेशन पर कितने टन बम गिराने वाले हो, तो सेना ने बताया कि 40 टन गिराएंगे। तो मैंने पूछा कि 40 टन बम गिराने से क्या चांसेस हैं, कितने % चांसेस हैं कि नसरुल्लाह मारे जाएंगे। तो मेरी सेना ने बताया कि 90% चांस है कि मारे जाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि फिर 40 टन नहीं, 80 टन बम गिराओ ताकि 1000% नसरुल्लाह मारे जाए। हजरात, इजराइल की इंटेलिजेंस ने वार्निंग दे दी कि डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग सकती है। अब हड़कंप मच गया। उधर तुरंत इजराइल की सरकार ने अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसियों को धमकी दे दी, खबरदार डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के खिलाफ कोई भी बयानबाजी न करना। उधर हौथीज ने जब पूरी तरह से लाल सागर में बमबारी बंद कर दी है तो अब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत लाल सागर से निकल चुके हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।